जय हिंद अपने प्यारे भाइयों को। मैं सतीश आपके अपने YouTube चैनल शर्मा टेक जी पे आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी दबाकर वीडियो को जरूर शेयर करें। और आज हमारा क्लास होने वाला है छूट या बट्टा का पार्ट 4। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि एक व्यापारी ने MRP पर 20% की छूट पर कुछ खरीदा। अगर वह 20% की छूट के बाद भी उन्हें इतनी कीमत पर चिन्हित करना चाहता है तब भी उसे 25% का लाभ होता है। तो पता करें कि पिछला चिन्हित कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य। तो हम मानेंगे कि हमारा अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये। और उस मतलब कि उसका MRP कितना है, MRP 100 रुपये की MRP है और उस पर क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है। तो वो वस्तु कितने रुपए की होगी, उसने कितने रुपए की वस्तु खरीदा, 80 रुपये का खरीदा। फिर इसके बाद कह रहा है कि कुछ खरीदा। अगर वह 20% की छूट के बाद भी उन्हें इतनी कीमत पर चिन्हित करना चाहता है तब भी उसे 25% का लाभ होता। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और यहाँ पे लिखेंगे अंकित मूल्य। और सबसे पहला हमारा क्रय मूल्य होता है 100 माइनस छूट प्रतिशत और हमारा अंकित मूल्य होता है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो देखा गया कि उस पर कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है, 20% का छूट दे रहा है। तो हो जाएगा 100 माइनस 20 और उसके अंकित मूल्य पे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो हो जाएगा 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा हमारा 80 और ये हमारा हो जाएगा 125। तो कह रहा है कि पता करें कि पिछला चिन्हित मूल्य कितना है, 100 रुपया चिन्हित कीमत से कितने रुपए। तो ये 100 रुपये से देखा गया कि कितने रुपया बढ़ गया, 125 रुपये हो गया। तो देखा गया कितना का लाभ हुआ, 25 का लाभ हुआ। तो ये हो जाएगा, इसका हम प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर होता है 25 और किस पे, पिछला हमारा चिन्हित मूल्य कितना है, 100 गुणे 100। तो 100 से 100 कैंसिल, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने सूची मूल्य पर 30% छूट पर कुछ पुस्तकें खरीदी और वह उन्हें 25% की छूट के बाद ऐसी कीमत पर चिन्हित करना चाहता है, वह 20% का लाभ प्राप्त कर सकता है। नए MRP पुराने MRP का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। तो माना हमारा अंकित मूल्य कितना, उसका MRP कितना रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा। और 100 रुपए पे कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है, 30% का छूट दे रहा है। तो वस्तु कितने रुपए की होगी, 70 रुपए की। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 10 संबंधे 7। फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य और ये हमारा होता है अंकित मूल्य। और हमारा क्रय मूल्य होता है 100 माइनस छूट प्रतिशत और हमारा अंकित मूल्य होता है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो ये हो जाएगा, इस पे 100 और कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है, 25% का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो हो जाएगा 100 माइनस 25। और फिर देखा जा रहा है कि उसके बाद उसके चिन्हित करना चाहता है कि वह 20% का लाभ प्राप्त करता है। उसके अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है, 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो हो जाएगा 100 प्लस 20% का क्या प्राप्त करता है, लाभ। तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 120।
इसको किससे कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 पचे 25 और ये हो जाएगा 5 गुना के 10 और 5 चौके 20। 3 से कटाएंगे 3 पाँचे 15 और 3 वाटे 24। तो देखा गया कि इसका अनुपात कितना है, 5 और 8 है। तो इसमें क्या करेंगे, इस क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य 7 है और यहाँ पे क्या है 5 है। इसको बराबर करने के लिए इसमें कितने गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 7 का गुणा करेंगे तभी तो हमारा 35 होगा। तो जब इसमें 5 का गुणा किए तो इसमें भी 5 का गुणा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 50। और इसमें भी कितने गुणा करना पड़ेगा, 7 का गुणा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 56। और कह रहा है कि नए एमआरपी पुराने एमआरपी, तो यहाँ पे लिखेंगे कि नए एमआरपी संबंधी पुराने एमआरपी। तो उसका नया एमआरपी कितना है, 56 रुपया। तो हो जाएगा 56 संबंधी, और पुराना एमआरपी कितना है, 50 है। तो इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 2 दुना के 4 और 2 आठे 16। इसको कटाएंगे 2 दुना के 4 2 पाँच 10। तो इसका आंसर क्या आएगा, 28 संबंधे 25। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, तो थर्ड क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 6 आइटम की प्रत्येक खरीद पर 2 आइटम मुफ्त देता है और 25% की छूट भी देता है। ग्राहक को मिलने वाले अंतिम छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य, और यहां पे हम लिखेंगे क्रय मूल्य। और उस अंकित मूल्य 6 आइटम की प्रत्येक खरीद पर, मतलब कि 6 वस्तु खरीदता है तो 2 वस्तु क्या होता है, मुफ्त में मिल जाता है। तो देखा गया कि उसका अंकित मूल्य कितना था, 8 था, और वह कितना वस्तु खरीदा था, 6 वस्तु को खरीदा, लेकिन 2 वस्तु मुफ्त में मिल जाता था। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर समझिए कि अगर इसको 10-10 का पेयर बनाए, 10-10 का पेयर, 1 2 3 4 5। अगर वो मतलब कि अगर वो 10-10 वस्तु, अगर एक वस्तु 10 रुपए की रही होगी तो ये हो जाएगा कितना, 80, और ये हो जाएगा कितना, 60। तो देखा गया कि इसी 60 पे कितने प्रतिशत की छूट आ रही है, 25% की छूट आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कितने प्रतिशत की छूट, 25% की छूट। तो इस 60 का हम क्या निकालेंगे, 25% की छूट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100। इसको करना है 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पचे 20। तो देखा गया कि इसमें माइनस 15 रुपए छूट देकर उसको कितने रुपए में दे रहा है। तो 60 में से 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 45। तो कह रहा है कि 25% की छूट भी देता है, ग्राहक को मिलने वाले अंतिम छूट प्रतिशत। तो अंतिम छूट कितना है, 45, और प्रारंभिक कितना है, 80। तो देखा गया कि 80 और 45 का अंतर कितना आया, 80 में से 45 को घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 7 में से 4 जाएगा तो 3। देखा गया कि 35 रुपया छूट दे रहा है। 80 रुपए की वस्तु कितने रुपए की छूट देकर, 35 रुपए की छूट देकर उसको कितने रुपए में खरीदा, 45 रुपए में खरीदा। तो इसका हम निकालेंगे कि अंतिम छूट कितना होगा। तो जाएगा 35 किस पे, 80 रुपए पे। तो 35 बटा में 80 गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10, और गुणा करेंगे 35 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 × 15 और 2 17, 175 बटा में 4। तो इसको 175 में 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, कितना बचेगा 1, 15 हो जाएगा, 4 × 12, 43 सहित 3 बटा 4% का क्या होगा, छूट होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे कि एक दुकानदार 12 सामान की खरीद पर 4 सामान मुफ्त देता है और 20% की छूट भी देता है। ग्राहक द्वारा प्राप्त डिस्काउंट प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य,
अंकित मूल्य और लिखेंगे क्रय मूल्य। और इसमें एक दुकानदार 12 सामान की खरीद, मतलब 12 सामान खरीदता है तो उसको 4 सामान क्या होता है, मुफ्त में मिलता है। तो पूरा उसका अंकित मूल्य कितना था, 16। और देखा गया कि एक सामान प्रति सामान 10 रुपए की है, तो ये हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा 120। और कह रहा कि 4 सामान मुफ्त देता है और 20% की छूट भी देता है। और इसी 120 पे कितने प्रतिशत की छूट देता है, 20% की क्या देता है, छूट देता है। तो 120 का हम क्या निकालेंगे, 20%। 10 से 10 कैंसिल, इससे कैंसिल, 12 गुना के 24। तो 120 में से 24 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखा गया कि 120 में से 24 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 96। और इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राहक द्वारा प्राप्त डिस्काउंट पर ज्ञात करिए। तो पहला उसका अंकित मूल्य कितना था, 160 था, फिर वह उसको डिस्काउंट कितने का दिया, तो 160 रुपए से घटाकर कितने रुपए, 96 रुपए में दिए। तो उसका मतलब देखा गया कि 160 में से 96 कितने का अंतर आया, 64 रुपए का क्या आया, अंतर आया। तो हो जाएगा 64 और किस पे, 160 पे, तो हो जाएगा 160 और गुणे 100। 10 से 10 कैंसिल, 16 कम 16, 16 चौके 64। तो देखा गया कि उस पर कितने प्रतिशत का छूट आया, 40% का क्या आया, छूट आया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, तो एक दुकानदार 12 सामान की खरीद पर 4 सामान मुफ्त देता है और 20% की छूट भी देता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य और लागत मूल्य। और कह रहा है कि उसमें 12 सामान की खरीद पे, 12 सामान की खरीद पे 4 सामान क्या करता है, मुफ्त में देता है। तो टोटल कुल कितना सामान देता है, 16 सामान देता है। अगर प्रति सामान 10 रुपए का होगा तो हो जाएगा 10, इसमें भी कितने का गुणा करेंगे, 10 का, तो हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा हमारा 120। तो इसी 120 पे कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त करता है, -20% का क्या प्राप्त करता है, छूट। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 120 का 20% छूट निकालेंगे। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो हो जाएगा 12 गुना के 24। इस पे कितने रुपए का छूट दे रहा है, 24 रुपए का और छूट दे रहा है। तो वस्तु कितने रुपए की होगी, 96 रुपए की। फिर इसके बाद यहाँ पे 20% की छूट भी देता है और फिर भी उसे 20% का क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। फिर भी उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है, 20% का क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा, इस प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 20/100, 20/100। 10 से 10 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, तो ये हो जाएगा 1/5। तो हमारा नीचे वाला हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और हमारा ऊपर वाला कितने क्या होता है, विक्रय मूल्य। और इस पे लाभ प्राप्त होता है तो ये हो जाएगा 6 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य 6 रुपये ना होकर कितने रुपए हो जाता है, 96 रुपये हो जाता है। कितने गुना ज्यादा, 6 एकम 6 और 3 बचेगा, 6 6 36, 16 गुना ज्यादा। तो ये भी कितने गुना ज्यादा, 16 गुना ज्यादा, तो 16 5 80। तो कह रहा है कि लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लागत मूल्य, लागत मूल्य संबंधी अंकित मूल्य, और उसका लागत मूल्य कितना है, 80 रुपए है, और उसका अंकित मूल्य कितना है, 160 रुपए। तो 10 से 10 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 गुना के 16। तो देखा गया कि इसका अनुपात कितना बना, 1:2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसको सेकेंड मेथड की बात करें, सेकेंड नियम से बात करें, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड मेथड ये है, पहले हम लिखेंगे क्रय मूल्य,
और ये हमारा होगा अंकित मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य होता है 100 माइनस छूट प्रतिशत, और हमारा अंकित मूल्य होता है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। और इस 100 पे कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है? 20% का क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। तो हो जाएगा 100 माइनस 20, और इस पे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो हो जाएगा 100 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 80 संबंधे 120। तो कह रहा है कि 12 सामान की खरीद पे 4 सामान मुफ्त में देता है, तो टोटल कितने सामान होंगे? 16 सामान होंगे। 12 और 4 16, और टोटल उसका अंकित मूल्य कितना है? 12। तो ये हो जाएगा 16 पाँचे 80 और 12 दामे 120। तो देखा गया कि इसका अनुपात कितना है? 5 संबंधे 10। इसको घटाएंगे 5 एकम 5, 5 गुना के 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 संबंधे 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे। तो एक दुकानदार 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक आइटम मुफ्त में देता है और 4% की छूट भी देता है, और फिर भी उसे 35% का लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और फिर यहाँ पे लिखेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोला जाता है सीपी, और अंकित मूल्य को बोला जाता है एमपी, मतलब मार्क प्राइस, छपा हुआ मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य होता है 100 माइनस छूट प्रतिशत, और हमारा अंकित मूल्य होता है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो देखा गया कि उस पे पहले पे कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है? 4% की छूट दे रहा है। तो हो जाएगा 100 माइनस 4, और फिर इसके बाद क्या कर रहा है कि और फिर भी उसे 35% का क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा 100 और प्लस लाभ प्राप्त होता है तो प्लस 35। तो हो जाएगा 100 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 96 संबंधे, और 100 और 35 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135। तो देखा गया कि एक दुकानदार 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर, मतलब कि 15 वस्तु खरीदता है तो एक वस्तु क्या होता है? मुफ्त में मिल जाता है। तो टोटल कितनी वस्तु रही होगी? 16 वस्तु। फिर देखा गया कि वो 15 वस्तु का मार्क प्राइस था। 15 वस्तुओं का क्या था? मार्क प्राइस। तो ये हो जाएगा, इसको कटाएंगे 16 छक्का 96, अब 15 नामा 135, तो हो जाएगा 6 संबंधे 9। अगर और छोटा बनाना चाहें तो 3 दुना के 6 और 3 तिली के 9, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2 संबंधे 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें, और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। जय हिंद।